कि पूर्व विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हम मैदान में हैं वो तमाम के तमाम लोगों ने आपसे पहले फॉर्म भरे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो जाहिर सी बात है मैं भी एक मुसलमान हूँ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं एमआईएम के तमाम लोगों से, ख़ास तौर से एमआईएम के कैंडिडेट को और एमआईएम वालों को ये बात बता दूँ कि ये एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी हूँ। जी हाँ, हमारे शहर औरंगाबाद में विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से चालू हो चुकी हैं। अभी मैं वापस से आप लोगों के सामने इसके लिए आई हूँ कि कल हमारे शहर में आम खास मैदान के अंदर एआईएमआईएम का सबसे बड़ा जलसा एक वहाँ पर था। उस जलसे में एआईएमआईएम के सुप्रीमो और एआईएमआईएम के ईस्ट के कैंडिडेट बार बार एक ही बात को दोहराते हैं और वो ये बताते हैं कि पूर्व विधानसभा 109 से बीजेपी वालों ने आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो मैं तमाम शहरियान औरंगाबाद को ये बता दूं और उनके सामने, तमाम शहरियान औरंगाबाद के सामने एआईएमआईएम के कैंडिडेट पूर्व विधानसभा 109 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एमआईएम के उम्मीदवार, उनको मैं ये बता दूं कि पूर्व विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हम मैदान में हैं वो तमाम के तमाम लोगों ने आपसे पहले फॉर्म भरे हैं। मैंने तो अपना फॉर्म 24 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल किया था। अब बीजेपी वालों को तो सपना गिरा नहीं कि एमआईएम के कैंडिडेट मिस्टर इम्तियाज जलील साहब पूर्व से, ईस्ट से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, और हमको भी नहीं मालूम था। जब बीजेपी वालों को सपना गिरा था, जो उन्होंने हमको आपसे पहले खड़ा कर दिए कि यहाँ से एमआईएम के कैंडिडेट मैदान में आने वाले हैं, एक्स खासदार, एक्स एमपी एमआईएम के, वो पूर्व विधानसभा से इलेक्शन यहाँ से लड़ने वाले हैं ईस्ट मतदार संघ से। जो आप बार बार बोल रहे हो अपनी बाइट में, बार बार बोल रहे हो अपने भाषण में कि बीजेपी वालों ने मैदान में उतारा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी वालों को ये बात मालूम थी कि एमआईएम के एक्स खासदार जो एमएलए की कैंडिडेट में एमएलए कैंडिडेट बनकर पूर्व विधानसभा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और एक आपको मालूम था। इसका मतलब आप और बीजेपी दोनों भी मिले हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम था और बीजेपी वालों को मालूम था, क्योंकि ऐसा आप बोलना चाह रहे, क्योंकि हमने तो आपसे पहले फॉर्म भरे थे। तो अब मेरा ये बोलना है कि मेरे को हराने के लिए शायद आप खड़े हैं, क्योंकि आपका नॉमिनेशन 29 तारीख को आपने दाखिल करे थे और 28 तारीख की रात को आपने डिक्लेयर करे थे, या आपके सुप्रीमो ने डिक्लेयर करे थे कि एमआईएम के एक्स एमपी पूर्व विधानसभा से एमएलए कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। अब रहा सवाल तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो जाहिर सी बात है मैं भी एक मुसलमान हूँ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं एमआईएम के तमाम लोगों से, ख़ास तौर से एमआईएम के कैंडिडेट को और एमआईएम वालों को ये बात बता दूँ कि ये एक सियासत है जो आप सियासत कर रहे हो। ये एक पॉलिटिक्स है। आप कोई इस्लामी जंग के मैदान में नहीं जा रहे, आप जंग लड़ने को नहीं जा रहे। हमारे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सियासत उनकी जो थी, उनको 53 से 54 पेवन लगे हुए थे। तो आप इस्लामी जंग के मैदान में नहीं जा रहे। जो बार बार आप पब्लिक को ये बोल रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो क्या बोलना चाह रहे? हम कलमे वाले नहीं हैं? आप ही कलमे वाले हैं जो बार बार अपनी इस तरह की आप अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, आप अपनी सियासत के अंदर इस्लाम को बार बार क्यों लेकर आते?
इस्लाम को लाते हैं, कलमे को लाते हैं, अल्लाह को लाते हैं, रसूल पाक को लाते हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, तो आप पॉलिटिक्स करो। आपने 10 साल में जो विकास करे होंगे तो वो विकास के मुद्दे पर बात करो। आप बताते कि मराठवाड़ा के अंदर सिर्फ 2 ही स्पेशल हॉस्पिटल है। मराठवाड़े में 2 ही स्पेशल हॉस्पिटल है। तो आपने आपकी खासदारी के वक्त में जो घाटी का इतना बड़ा मराठवाड़े का हॉस्पिटल जो आपके इख्तियार में था, आप जो बार बार बोल रहे हो कि मराठवाड़े में सिर्फ 2 ही स्पेशल हॉस्पिटल है, तो जब आप खासदार थे तो औरंगाबाद का मराठवाड़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल घाटी दवाखाना वो आपके इख्तियार में था। तब आपने क्या करे? अरे वहाँ जितनी भी माँ बहनें बेटियाँ जो मजबूर मजलूम और हालात से मजबूर औरतें, महिलाएं, बेवा जो अपने बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने भाई के लिए जब वो दवाखानों में थी, तब आपने उन मजबूर, बेसहारा, यतीम, बेवा औरतों को 4 आने की 8 आने की गोली तक के प्रोवाइड नहीं कर सके। 4 आने 8 आने की रुपये की गोली तक आपने उनको प्रोवाइड नहीं कर सके। उन महिलाओं को, उन औरतों को, उन मेरी माँ बहनों को अपने घर के बर्तन से लेकर, जेवर से लेकर अपना बहुत कुछ गंवाना पड़ा। तब आप कहाँ थे? तब तो आप औरंगाबाद के खासदार थे, आपके इख्तियार में घाटी का दवाखाना था। लेकिन आपकी इख्तियारी में घाटी का दवाखाना रहते साथ ही मेरी उन तमाम माँ बहनों को अपने घर के बर्तन और जेवर के साथ साथ बहुत कुछ गंवाना पड़ा। और आज आप कहते हो हॉस्पिटल के बारे में, कहते हो कि हॉस्पिटल मराठवाड़ा में सिर्फ 2 ही है। तो आप हॉस्पिटल खोलेंगे कब? ना आप हॉस्पिटल खोल सकते, ना ही आप स्कूल खोल सकते। आप हॉस्पिटल की बात और शिक्षण की बात सिर्फ तकरीर में कर सकते, क्योंकि आपने एक ऐसी जगह के ऊपर स्कूल की नींव रखे थे जो खुद डिस्प्यूट है। किसी और की जगह के ऊपर स्कूल की संगे बुनियाद आपने रखे थे। आप सिर्फ बातों की दुकान चला सकते, तकरीर कर सकते और लोगों के कान पका सकते। आप ना कभी स्कूल खोल सकते, ना कभी आप हॉस्पिटल खोल सकते। हमारे शहर औरंगाबाद ने ज़कात में, खैरात में, फितरे में, सदक़े में औरंगाबाद को एक MP और एक MLA और साथ में 25 नगर सेवक दिया था। क्या करे आपने? आप खुद अपने कागज को, अपने पेपर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, चश्मे लगा लगा कर देखो कि आपने हमारे शहर औरंगाबाद के वास्ते कौन सा विकास करे। अरे आप स्मार्ट सिटी के रोड जो बन रहे, आप उसको भी हमने बनाए बोलते। आपने क्या बनाए वो आपके पेपर खुद आप देख लो। मैं बार बार अपनी हर बाइट में बोलती कि आपने कोई निधि लाए होंगे, आपने कोई कार्य करा होगा, तो बराए मेहरबानी पब्लिक के सामने उसको फ्लैश करो, जनता को बताओ आपने ये काम किया हुआ है बोलकर। अरे आप कॉरपोरेशन के काम को भी मैंने करा बोलते, स्मार्ट सिटी के काम को भी आप मैंने करा बोलते। और जो कल आप भाषण दे रहे थे और आपके MIM के सुप्रीमो के जो भाई साहब इतने अच्छे से जो स्पीच कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो मैं आपको MIM वालों को एक बात बता दूं कि ये महाराष्ट्र का असेंबली का इलेक्शन है, MLA का इलेक्शन है, लोकसभा का नहीं। जो आप इंडिया लेवल के ऊपर तकरीर कर रहे थे, योगी जी, मोदी जी, चाय ली, केटली ली, ये जो आप बता रहे थे, जो जनता को गुमराह कर रहे थे, तो जनता आपको सुनती है, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम शायद
कि जनता के कान पक जाते हैं आपकी ये तकरीर सुनकर, क्योंकि सिर्फ आप तकरीर कर सकते और जनता के कान पका सकते। आपने 10 साल में क्या काम करे वो आप बताओ। आप माफ़ी मांगने की बात करते हो, किन किन मुद्दों की आप माफ़ी मांगोगे? हमारे शहर औरंगाबाद में शाहगंज दंगा हुआ था, उस दंगे में एक मासूम बच्चा शहीद हो गया, क्या आप उसकी माफ़ी मांगोगे? किराड़पुरा दंगा में, इतना बड़ा जो किराड़पुरे का दंगा हुआ था, तब आप खासदार थे हमारे शहर के, और हमारे तमाम भाइयों को जेलों में बटन प्लेयर के नाम से ठोसा गया। तब आप मुस्लिम क़यादत में ही थे, एमआईएम के कैंडिडेट थे, एमआईएम के एमपी थे, तब तो मुस्लिम क़यादत ही थी ना। फिर जब क्यों काम नहीं आई आपकी क़यादत? जब हमारे भाइयों को बटन प्लेयर के नाम से आपने जेल में ठोसने का काम किया था, तब आप तो एमपी थे, तो क्या आप उसकी माफ़ी मांगोगे? 2023 में जो किराड़पुरा दंगा हुआ था, उस दंगे में जो मेरे तमाम भाइयों को आपने बटन प्लेयर के नाम से जेल में ठोसने का काम किया, तो क्या आप उसकी माफ़ी मांगोगे? या फिर मुस्लिम मोहल्लों में धंधे होते हैं, या फिर मुस्लिम मोहल्लों में धंधे होते हैं, क्या आप उसकी माफ़ी मांगोगे? किन किन चीज़ों की आप माफ़ी मांगोगे? और एक बात कि हम पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं कि हम पूर्व विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगे, और हमने वहीं से फॉर्म भरा है। हम आपकी तरह यहाँ से लड़ रहा, नांदेड़ से लड़ रहा, वजापुर से लड़ रहा, ये हमने नहीं बोला है। आपने इधर से लड़ रहा, उधर से लड़ रहा, इधर से लड़ रहा, उधर से लड़ रहा, बोल बोल के पब्लिक को पूरा गुमराह किया। उसके बाद 28 तारीख की रात को डिक्लेयर करते हैं कि आप पूर्व विधानसभा 109 ईस्ट मतदार संघ से आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, और 29 तारीख को आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। और आज आप कहते हो, बार बार अपने स्टेज के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर आप बोल रहे कि भाजपा वालों ने, बीजेपी वालों ने हम लोगों को, आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो क्या बीजेपी वालों को सपना गिरा था कि एआईएमआईएम का एक्स खासदार पूर्व से इलेक्शन लड़ने वाला है? हो सकता है एक तो उनको मालूम था, या तो आपको मालूम था, या आप दोनों की साठगांठ है। बाकी बीजेपी वालों की कोई औकात नहीं है हमको खरीदने की, जो हमने इसे पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। इसलिए आप सियासत कर रहे हो, अच्छी बात है सियासत करना, लेकिन धर्म की राजनीति मत करो। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? हम भी भाई मुसलमान हैं, हम भी कलमे वाले हैं। और कल जो आम खास के मैदान में जो इतना मजमा जमा हुआ था, तो उसमें सिर्फ कलमे वाले नहीं थे, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, हमारे हिंदू भाई, मराठा भाई, भीम भाई, सभी मौजूद थे। इसलिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये कब बोला जाता है? जब आप इस्लाम की किसी जंग में मैदान में जा रहे हो, तब बोल सकते। बाकी आपकी जो भाषणबाजी होती है, तकरीर करते हैं आप, सिर्फ पब्लिक के कान पकते हैं और कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम।